देखिए आज की क्लास में हमने क्या करना है, आज की क्लास में हमने बात करना मिरर के बारे में। ठीक है, मिरर के बारे में हमने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि मिरर क्या होता है। ठीक है, मिरर की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। तो ये हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग अभी जो यूनिट कर रहे हैं उस यूनिट का नाम क्या आपका रे ऑप्टिक्स है कि नहीं। हम लोग अभी जो चैप्टर कर रहे हैं आपका उसका नाम क्या है, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, अच्छा रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या करते हैं, मेनली दो चीजों के बारे में डील करते हैं। ठीक है, किसके बारे में डील करते हैं हम लोग, मेनली रिफ्लेक्शन के बारे में डील करते हैं। ठीक है, और रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग मेनली डील करते हैं। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में जो होता है मेनली हम लोग दो चीजों के बारे में डील करते हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में डील करते हैं और रिफ्रैक्शन के बारे में डील करते हैं। ठीक है, अभी हमको रिफ्रैक्शन से कोई मतलब नहीं। ठीक है, अभी हमारा टोटल जो फोकस है, ठीक है, किस पर फोकस हमारा है, रिफ्लेक्शन पर। ठीक है, अच्छा आप खुद सोचो, आप रिफ्लेक्शन का लॉजिक क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन का अगर मतलब देखा जाए तो पिछले क्लास में हमने आपको रिफ्लेक्शन का लॉजिक समझाया था कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन आपको हमने पिछले क्लास में रिफ्लेक्शन समझाया था कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कोई भी सरफेस हमारे पास है। ठीक है, कोई भी सरफेस है। ठीक है, यहां से कोई भी हमारा सोर्स हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कोई ना कोई सोर्स हो गया, है कि नहीं। अब यहां से लाइट रे आएगा, स्ट्राइक करेगा, तो ऑब्वियस है कि ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, है कि नहीं। ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा यानी आपका रिफ्लेक्शन होगा, है कि नहीं। यानी आपका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ये तो कंफर्म है कि आपका स्ट्राइक करेगा तो रिफ्लेक्शन होना ही होना है कि नहीं। अच्छा वो अलग बात है कि इसका जो परसेंटेज है, ठीक है, रिफ्लेक्शन का जो परसेंटेज है कम भी हो सकता है, यानी लेस अमाउंट में भी रिफ्लेक्शन हो सकता है, या ज्यादा भी हो सकता है कि नहीं। इसका जो परसेंटेज है आपका ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अच्छा पिछले क्लास में आपको हमने बताया था कि 100% तो इम्पॉसिबल है। नॉर्मल लेवल पर देखा जाए कितना भी अब स्मूथ सरफेस ले लो तो आपका जो 100% रिफ्लेक्शन है वो तो संभव नहीं है। ठीक है, अच्छा किससे संभव है तो हम लोग बाद में बात करेंगे, जिसका नाम है TIR। ठीक है, TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ही 100% रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, नॉर्मल लेवल पे आपका ये इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से तो रिफ्लेक्शन हमको पता है कि रिफ्लेक्शन कराना है। ठीक है, अच्छा रिफ्लेक्शन किससे कराना है, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि रिफ्लेक्शन कराने के लिए हमको सरफेस चाहिए, है कि नहीं। रिफ्लेक्शन कराने के लिए हमको क्या चाहिए, सरफेस। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन का जो परसेंटेज होता है, ठीक है ध्यान समझिएगा, रिफ्लेक्शन का जो परसेंटेज होता है वो टोटली टोटली किस पे डिपेंड करता है। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था किस पे डिपेंड करता है, सरफेस पे। ठीक है, सरफेस पे, सरफेस से अच्छा होगा कि हम लोग इसको बोले नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है आपका। ठीक है, नेचर ऑफ किस पे डिपेंड करता है, सरफेस पर डिपेंड करता है। और नेचर ऑफ सरफेस से भी अच्छा इसको आप ये बोलो, इसको आप बोल सकते हो इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस। अच्छा किसका इंटरफेस, तो इंटरफेस ऑफ अनदर मीडियम, दूसरा जो मीडियम है उसके इंटरफेस पर क्या करता है, ये डिपेंड करता है कि कितना परसेंटेज आपका रिफ्लेक्शन होगा, कितना परसेंटेज नहीं होगा। वो टोटली आपका डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, आपका नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है या इंटरफेस ऑफ अनदर मीडियम पे डिपेंड करता है। साथ साथ ठीक है, आपको हमने पिछले क्लास में बताया था कि नेचर ऑफ, ठीक है, नेचर ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो लाइट आपका स्ट्राइक कर रहा है उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, यानी नेचर ऑफ सिंपल इसको हम बोल देते हैं इंसिडेंट लाइट। ठीक है, जो आपका जो लाइट है जो इंसिडेंट कर रहा है उस पर भी क्या करता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल देखो, अब ये तो हमारा फिक्स है। नॉर्मली अभी हम लोग जो लाइट के बारे में बात करेंगे वो हमारा कौन सा लाइट है, व्हाइट लाइट है। ठीक है, व्हाइट लाइट है। अच्छा व्हाइट लाइट यानी कौन सा लाइट, ऑब्वियस है कि वो क्या है, हमारा अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, वो कौन सा लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है। अच्छा अनपोलराइज्ड के साथ साथ, ठीक है, अनपोलराइज्ड के साथ साथ वो क्या है आपका, पॉलीक्रोमेटिक है कि नहीं, पॉलीक्रोमेटिक वो है। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि हाँ ये जो हमारा है यानी नेचर ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये तो फिक्स हमारा है कि हम लोग किसके बारे में बात करें, अनपोलराइज्ड लाइट के बारे में बात करें और साथ साथ हम लोग पॉलीक्रोमेटिक लाइट के बारे में बात करें। ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है कि वो लाइट आपका जो है, मतलब जो यूजुअल जो रे आपका आ रहा है वही आपको, मतलब टोटल, मतलब जो सोर्स से आपको मिल रहा है वही लाइट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा पॉलीक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या होता है कि उसमें बहुत सारे कलर होंगे। ठीक है, जैसे आपने नीचे क्लासेस में पढ़ा होगा व्हाइट लाइट, इसमें आपने पढ़ा होगा विवग्योर होता है इसमें, है कि नहीं, तो 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, विवग्योर। तो पॉली मतलब हो गया मेनी, क्रोमा मतलब हो गया कलर। ठीक है, तो ये तो आपका फिक्स है। ठीक है, क्या फिक्स है आपका नेचर ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये तो फिक्स है आपका, है कि नहीं। तो बात किस पे आके प्रॉब्लम, मतलब जो बात आपका है वो किस पे आके फंस जाता है, ठीक है, आपका फंस जाता है बात आपके इस पे, ठीक है, दैट इज नेचर ऑफ सरफेस पे या इंटरफेस ऑफ अनदर मीडियम पे, जिससे जो सोर्स हमारा है, ठीक है, सोर्स से निकलने वाला लाइट क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, उस पर आके पूरी बात डिपेंड कर जाती है कि नहीं। अब देखो ध्यान से अब कैसे डिपेंड कर जाती है, अगर हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि अगर आप क्या करते हो, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास भी लेते हो,
ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास भी लेते हो, है कि नहीं, तो ये भी आपका रिफ्लेक्ट कराएगा। ऐसा नहीं कि ये भी अराउंड जो है ऑलमोस्ट 5% जो भी लाइट इससे स्ट्राइक करेगा उसको भी क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, है कि नहीं। तो लेकिन हमारा टारगेट क्या कि पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट, ये तो फिक्स है कि 100% नहीं होता है, ये आपको अच्छे तरीके से पता है कि 100% होगा नहीं, है कि नहीं। लेकिन हमारा टारगेट है कि हम लोग मैक्सिमम अमाउंट जो लाइट है उसको हम लोग रिफ्लेक्ट कराएं, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट में लाइट हम लोग क्या करें, रिफ्लेक्ट कराएं, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस चाहिए, यानी ये जो सरफेस चाहिए आपका हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस चाहिए, ठीक है। तो ये जो सरफेस हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं उस हाईली स्मूथ सरफेस को, उस हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस को या उसको ऑप्टिकली प्लेन सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, मिरर, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिरर। तो सबसे पहला सिंपल सा लॉजिक आता है कि क्यों आखिर मिरर के बारे में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है ताकि हमको जो हमारा रिफ्लेक्शन का जो अमाउंट है, जो परसेंटेज है आपका, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, आपका रिफ्लेक्शन हो, ठीक है, यही हमारा मेजर टारगेट है, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो क्या क्या बेहतर होगा, आपको इमेज, है कि नहीं, इमेज बेहतर, है कि नहीं, इमेज आपको बेहतर मतलब मिलेगा, है कि नहीं, आप बेहतर देख पाओगे, है कि नहीं, इसका बेसिक पर्पज यही है इसका, ठीक है। तो हमारा कोशिश यही होगा कि हम लोग मैक्सिमम अमाउंट में रिफ्लेक्शन कराएं, ठीक है। उसके लिए हमको क्या चाहिए, मिरर। तो मिरर, ठीक है, मिरर क्या होता है, एक ऑप्टिकली प्लेन सरफेस होता है, या इसको बोलो हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस बोलो, ठीक है। ये तो क्लियर होगा, एक बात क्लियर हो गया, क्या क्लियर हुआ कि मिरर का लॉजिक क्या होता है, मिरर की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने ये क्लियर कर लिया कि होता क्या है, तो सिंपल सी बात है, एक ऑप्टिकली प्लेन सरफेस होता है, ठीक है। अब चलिए, अब दूसरी बात आती है कि मिरर जो है, ये तो क्लियर होगा कि मिरर क्या होता है, ठीक है, एक हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्यों जरूरत पड़ी मिरर की, इसका भी हमने आंसर कर लिया, ठीक है। अब देखिए तीसरी बात क्या मन में आती है, ठीक है। अब सोचने वाली बात क्या आती है कि मिरर आखिर हम लोग बनाते कैसे हैं, ठीक है, मिरर आखिर हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा डेफिनेशन पे देखो आप तो डेफिनेशन पे हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है पॉलिश्ड, ठीक है। स्मूथ सरफेस तो है, ऑप्टिकली प्लेन भी है, लेकिन पॉलिश सरफेस यहां पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है। हमने यहां पे क्या लिखा हुआ, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। अच्छा, तो पॉलिश का लॉजिक क्या होता है, ठीक है, पॉलिश का लॉजिक क्या होता है उसको थोड़ा हम लोग समझते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे सपोज हमारे पास कोई ग्लास है, ठीक है, हमारे पास कोई क्या हो गया, ये हमारा ग्लास हो गया, ठीक है। अच्छा, आपको पता है ये ग्लास भी क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर सकता है लाइट को, जो भी लाइट इस पर इंसिडेंट करेगा ग्लास भी क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है। अच्छा, कितना परसेंट रिफ्लेक्ट कर सकता है, ऑलमोस्ट ये 5% जो है ये क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, टारगेट क्या है कि इसको जो है सिंपल सी बात है 95 प्लस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मतलब हमको जो है इसका परसेंटेज बढ़ाना है कि मैक्सिमम अमाउंट में आपका रिफ्लेक्शन हो, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट में क्या हो, आपका रिफ्लेक्शन हो ठीक है। हमारा बस यही टारगेट है कि मैक्सिमम अमाउंट में क्या हो, रिफ्लेक्शन हो। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग क्या करते हैं, इस सरफेस को पॉलिश करते हैं, यानी जो भी हमारे पास ग्लास सरफेस है, ठीक है, ग्लास सरफेस है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कोट करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कोट करते हैं, ठीक है। कोट बोलो इसको आप, या इसको बोलो पॉलिश करते हैं हम लोग, ठीक है। ग्लास को हम लोग क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, ठीक है। अब सोचने वाली बात है, पॉलिश क्यों करते हैं, पहली बात है कि नहीं, पॉलिश क्यों करते हैं एंड कैसे करते हैं, ठीक है। तो पॉलिश क्यों करते हैं, कोट करो अब इसको, पॉलिश करो, क्यों करते हैं, तो सबसे पहला इसका सिंपल सा लॉजिक है, ताकि जो हमारा रिफ्लेक्शन हो, मैक्सिमम जो परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्शन हो वो ज्यादा हो। पहली बात कि मैक्सिमम अमाउंट जो भी लाइट आपका स्ट्राइक कर रहा है वो मैक्स एब्जॉर्प्शन भी कम हो, आपका ट्रांसमिशन भी कम हो, मैक्सिमम आपको क्या करे, रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। अच्छा, ये अब सोचने वाली बात है, करते कैसे हैं, ठीक है। जो कोटिंग होता है, कोटिंग हम लोग करते कैसे, या पॉलिशिंग जो होता है उसको हम लोग करते कैसे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यानी हमको क्या समझना है, टेक्निक समझना है, ठीक है, यानी कोटिंग टेक्निक, ठीक है। अगला जो हमको टॉपिक हमको समझना है जिसका नाम क्या है, कोटिंग टेक्निक, यानी हम लोग जो पॉलिश करेंगे यानी जो भी हम लोग कोटिंग करेंगे वो कोटिंग हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। हमको ये समझना है कि ठीक है, कोटिंग टेक्निक क्या है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या, ठीक है, हम लोग करते क्या, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लास सरफेस लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर लेते हैं, एक ग्लास ले लो आप, कुछ भी ग्लास, ठीक है, ग्लास सरफेस ले लो आप ठीक है, ग्लास सरफेस ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, एक चीज और जान लो आप, ठीक है, मिरर आपके बहुत तरह के हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या चूज करते हैं, नॉर्मली हम लोग जो है ग्लास सरफेस चूज करते हैं, हम लोग यानी ग्लास मिरर की बात करेंगे, ठीक है। हम लोग जो है मेनली बात करेंगे ग्लास मिरर की। मिरर बहुत तरह के हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो है हम लोग जो है बात करेंगे ग्लास मिरर की बात करेंगे, यानी ग्लास सरफेस पे हम लोग कोट करेंगे, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। हम लोग जो कोट करेंगे, आपका किस पर कोट करेंगे, ग्लास सरफेस पर हम लोग क्या करेंगे, कोट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक ग्लास सरफेस ले लिया, ठीक है, सबसे पहला हमने काम कर लिया, ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है, यानी सेकंड हमको क्या करना है, ठीक है।
अब जो है हमने सिल्वर का हमने क्या करना, सिल्वर का और एमोनिया का, ठीक है, सिल्वर का और एमोनिया का हमने एक मिक्सचर बनाना है, ठीक है, सिल्वर और एमोनिया का मिक्सचर से हमको क्या करना है, इस ग्लास सरफेस को, ठीक है, सिल्वर और एमोनिया का जो भी मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर से हमने इस ग्लास सरफेस को क्या करना है, कोट करना है। यानी सबसे पहली बात कि आप कोट किससे करोगे, ठीक है, कोट जो है आप किससे करोगे, तो कोट आप करोगे सिल्वर और एमोनिया के मिक्सचर से, ठीक है। देखिए कोटिंग का बहुत सारा प्रोसेस होता है, लेकिन हमारा देखिए फिर से बता रहे हैं आपको, हमारा टारगेट सिंपल सा है कि हमको जो है मैक्सिमम अमाउंट रिफ्लेक्स मैंने मैक्सिमम अमाउंट में हमको रिफ्लेक्शन कराना है, ठीक है। तो इसलिए यूजुअली क्या किया जाता है, सिल्वर का और एमोनिया का, ठीक है, सिल्वर और एमोनिया का मिक्सचर लिया जाता है, ठीक है, और इस मिक्सचर को पॉर किया जाता है किस पर, ग्लास सरफेस पर पॉर किया जाता है, ठीक है। एक चीज और आप देखो, सिल्वर एमोनिया के अलावा, ठीक है, सिल्वर एमोनिया के अलावा एल्युमिनियम का, ठीक है, एल्युमिनियम का और एमोनिया का, यानी एल यहाँ पे एल जो है यहाँ पे एल्युमिनियम है और NH3 यहाँ पे एमोनिया है, तो इन दोनों का मिक्सचर भी एल्युमिनियम का और एमोनिया का जो मिक्सचर है इसका भी यूज जो है किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो इन दोनों में अगर कंपैरिजन करोगे तो इन दोनों में ये बेहतर है, आपका सिल्वर वाला बेहतर है, ठीक है। आपने नीचे क्लासेस में सुना भी होगा कि जो सिल्वर होता है आपका ये बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है, आपने नीचे क्लासेस में सुना होगा जो सिल्वर होता है क्या होता है, आपका बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है। ये बात कर लिया हमने। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया, ग्लास सरफेस लिया, ठीक है। अच्छा, ग्लास सरफेस की जगह आप मेटेलिक सरफेस भी ले सकते हो, कोई भी आपको क्या करना है, एक स्मूथ सरफेस लेना है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या चूज करते हैं, नॉर्मली ग्लास सरफेस चूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक सिंपल सी बात हो गई। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करा, इस पे सिल्वर का और एमोनिया का मिक्सचर एक तैयार करा, और मिक्सचर तैयार करके हमने क्या कर दिया, पॉर कर दिया, कोट कर दिया, ठीक है, पॉर कर दिया। इसको बेहतर आप समझो, किस पर पॉर कर दिया हमने, ग्लास सरफेस पर हमने पॉर कर दिया। यहां तक क्लियर है। अच्छा, तीसरी बात हमने क्या करना, उसके बाद हमने क्या करना है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, हमने क्या करना, उसके बाद जो है हमने फॉर्मल्डिहाइड का यूज करना है, ध्यान से समझिएगा। हमने उसके बाद क्या करना, हमने फॉर्मल्डिहाइड का यूज करना है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का हमने क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। अब सोचने वाली बात है क्या सोचने वाली बात है कि फॉर्मल्डिहाइड का हम लोग यूज क्यों करेंगे, ठीक है। देखो, फॉर्मल्डिहाइड का हम लोग यूज क्यों करते हैं, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड जो है इट एक्ट एज अ रेड्यूसिंग एजेंट। समझिएगा ध्यान से, जो फॉर्मल्डिहाइड होता है हमारा, ये किसकी तरह काम करता है, ये रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। किसकी तरह काम करता है, ये रेड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करता है, काम करता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको फॉर्मल्डिहाइड में प्रॉब्लम है तो नॉर्मल आप एक थिनर ले सकते हो, ठीक है। थिनर समझते हैं आप लोग, ठीक है, तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, थिनर ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर से हम रिपीट करते हैं, ग्लास सरफेस लेना है, ग्लास सरफेस के बाद हमने क्या करना है, सिल्वर एमोनिया का या एल्युमिनियम और एमोनिया का मिक्सचर करके तैयार करके हमने इसके ऊपर पॉर करना है, ठीक है। उसके ऊपर से हमने क्या करना है, फॉर्मल्डिहाइड यानी रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड यहां पे क्या आपका एक रेड्यूसिंग एजेंट है, उसको हमने क्या करना है, इसके ऊपर से, ठीक है, सबसे पहले ये, फिर ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम, अच्छा, सोचने वाली बात यह है कि फॉर्मल्डिहाइड का हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। जो फॉर्मल्डिहाइड है इसका आखिर हम लोग यूज क्यों करें, ये भी सोचने वाली बात है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। अब देखो ध्यान से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहां पे है क्या, सिल्वर है कि नहीं, सिल्वर आपका है, और सिल्वर अगर आप ये नहीं लगाते हो, अगर फॉर्मल्डिहाइड का यूज आप नहीं करते या थिनर का यूज अगर आप नहीं करते हो, तो सिल्वर जो है आपका, ठीक है, ध्यान समझिएगा, जो सिल्वर है आपका, ये सिल्वर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर आपका है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर ऑक्साइड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सिल्वर ऑक्साइड में अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको आप ऐसे समझो, जो सिल्वर है आपका वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो सिल्वर है आपका वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी सिल्वर जो है आपका ये मिट्टी की तरह हो जाएगा, ठीक है। किसकी तरह हो जाएगा, लाइक सॉइल की तरह हो जाएगा ये, ठीक है। अब जब सॉइल की तरह हो जाएगा ये, तो ऑब्वियस है कि ये क्या कर पाएगा, अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, है कि नहीं, अच्छे तरीके से क्या कर पाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि तो ये जो है आपका रिड्यूस हो जाएगा, है कि नहीं, ये तो कंपाउंड बन गया, सिल्वर का एक कंपाउंड बन गया, है कि नहीं। तो ये क्या होगा आपका, मतलब हम लोग ऐसे बोलो सिंपल तरीके से कि ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। और जब तो सिल्वर ऑक्साइड बन जाएगा, है कि नहीं, तो एकदम मिट्टी की तरह हो जाता है। जब मिट्टी की तरह हो जाता है तो ऑब्वियस है कि ये क्या करेगा, रिफ्लेक्शन का जो परसेंटेज और घटा देगा, है कि नहीं, रिफ्लेक्शन अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, है कि नहीं, इसका जो परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, यहां तक क्लियर है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का यूज करते हैं। ये समझना जरूरी है कि फॉर्मल्डिहाइड या इसको बोलो थिनर, इसका हम लोग यूज क्यों करते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर देते हैं कि होता क्या है।
ग्लास सरफेस लेते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर का और एमोनिया का या एल्युमिनियम का और एमोनिया का मिक्सचर हम लोग क्या करते हैं, पॉर करते हैं या कोट करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, ठीक है, या थिनर, जो कि किसकी तरह एक्ट करता है, एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, हम लोग इसके ऊपर से पॉर करते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर से, ठीक है, इसके ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कलर, रेड कलर, ठीक है, या ब्लू कलर से हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली पेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इतने 4 स्टेप्स के बाद क्या हो जाता है, आपका मिरर जो होता है आपका प्रिपेयर हो जाता है, यानी मिरर आपका ये जो है, मिरर जो है आपका बन जाता है, ठीक है। मिरर जो होता है क्या हो जाता है, आपका बन जाता है, ठीक है। तो मिरर सिंपल तरीके से देखा जाए होता क्या है, तो एक ऑप्टिकली प्लेन सरफेस होता है, या इसको आप ऐसे बोलो, एक हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अभी भी ये तो मिरर बन गया आपका, ठीक है, लेकिन हमारा फिर से वही टारगेट, वही हमारा कि मैक्सिमम अमाउंट में, हमारा टारगेट वही सिंपल सा टारगेट है, हमको जो है मैक्सिमम रिफ्लेक्ट कराना है, जो भी लाइट रे आपका आ रहा है उसको हमको क्या करना, मैक्सिमम क्या करना है, रिफ्लेक्ट कराना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहां पे भी देखना होगा आपका, जब मिरर तैयार हो गया आपका, तो यहां पे भी हमको देखना होगा कि मिरर का शेप, ठीक है, मिरर का क्या चाहिए आपका, शेप, ठीक है। शेप से अच्छा इसको आप अपर्चर बोलो आप, ठीक है, इसको आप क्या बोलो, अपर्चर। तो ये जो आपका शेप है या अपर्चर है, ये भी आपका क्या करेगा, डिसाइड करेगा, क्या चीज डिसाइड करेगा कि परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है आपका, यानी जो परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये भी डिसाइड करेगा, ठीक है, ये भी क्या करेगा आपका, डिसाइड करेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, नॉर्मली मिरर क्या होता है, दो तरह के मिरर को हम लोग क्या करते हैं, दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, किसके बेसिस पर, शेप के बेसिस पर, ठीक है, शेप के बेसिस पर। एक होता है आपका प्लेन, प्लेन मिरर नाम सुना होगा आपने, और एक होता है कर्व्ड मिरर, ठीक है, कर्व्ड। अब कर्व में हम लोग दो तरह के नॉर्मली देखते हैं, एक होता है स्फेरिकल मिरर और एक होता है आपका सिलेंड्रिकल मिरर, ठीक है। लेकिन हमने जो है सिलेंड्रिकल मिरर के बारे में बात नहीं करनी है, ठीक है, सिलेंड्रिकल मिरर के बारे में बात नहीं करनी, ठीक है। हमने जो है मेनली बात करनी है स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। हमने जो है मेनली किसके बारे में बात करनी है, स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करनी है, ठीक है। अच्छा, इसको भी दो भागों में क्लासिफाई किया जाता है, आपको पता भी होगा, दैट इज कॉनकेव मिरर, और दूसरा क्या होता है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब देखो एक छोटी सी बात और, ठीक है, आपने जब भी देखा होगा, ठीक है, हम लोग जब भी ड्रॉ करते हैं मिरर को मिरर तो समझ आ गया कि मिरर क्या होता है, ठीक है, मिरर की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, मिरर को कोट कैसे करते हैं, यानी कोटिंग टेक्निक क्या होता है वो हमने अच्छे तरीके से समझ लिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो, यहाँ पे हमने रेड से बोला था आपको कि रेड से आप क्या करो, लास्ट में पेंट कर दो, ब्लू से पेंट करो, क्यों करो, ताकि ये जो पूरा सिस्टम है आपका, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो पूरा सिस्टम इसको क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनली हम लोग उसको रेड से या ब्लू से हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब सोचने वाली बात है कि हम लोग, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम लोग मिरर को क्या करते हैं, लिखते हैं, जब भी हम लोग मिरर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा कि हम लोग साइड व्यू उसका लेते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग क्या करते हैं, मिरर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग हमेशा क्या रिप्रेजेंट करते हैं, साइड व्यू लेते हैं, कभी हम लोग फ्रंट व्यू नहीं लेते हैं, ठीक है। मतलब साइड व्यू का मतलब क्या हुआ कि ये हो गया आपका प्लेन मिरर, आपको पता हो गया। अच्छा, ये तो एक सिंपल मान लो ग्लास हो गया, और यहां पे हमने क्या कर दिया, कोट कर दिया, ठीक है। कोट क्यों किया, समझ आ गया आपको, ठीक है, ताकि आपका जो परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्शन हो मैक्सिमम हो, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कोट करते हैं। किससे कोट करते हैं, आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, देखो ध्यान से, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग जो है साइड व्यू लेते हैं, ठीक है, हम लोग कभी फ्रंट व्यू नहीं लेते हैं, ठीक है। क्यों नहीं लेते, ये भी सोचने वाली बात है। आपने देखा होगा, ये हम लोग, आपको पता भी होगा, ये हमारा कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर होता है, ये आपको पता होगा। ये आपका कौन सा मिरर होता है, ये होता है आपको कॉनकेव मिरर। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि हमेशा हम लोग कौन सा व्यू लेते हैं, साइड व्यू लेते हैं, ठीक है। हम लोग कौन सा व्यू लेते हैं, साइड व्यू लेते हैं, ठीक है। कभी भी हम लोग फ्रंट व्यू नहीं लेते हैं, ठीक है। कभी भी आपने नोटिस किया होगा, कभी भी जो होता है हम लोग फ्रंट व्यू नहीं लेते हैं। अब सोचने वाली बात है कि फ्रंट व्यू क्यों नहीं लेते हैं, ठीक है। अगर आप फ्रंट व्यू लेते हो, ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से आप रे डायग्राम दिखा नहीं पाओगे, रे डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो रे डायग्राम है अच्छे तरीके से आप इमेज फॉर्मेशन जो अच्छे तरीके से आप शो नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब खुद सोचो आप, ठीक है, अगर आप क्या करते हो, सपोज ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, ठीक है। अगर आपका रे आ रहा है तो रे ऐसे आएगा आपका, है कि नहीं, रे इधर से आएगा और फिर आपका इधर से रिफ्लेक्ट करेगा, है कि नहीं, रे इधर से आ रहा है और इधर से क्या करेगा, आपका रिफ्लेक्ट करेगा, तो आप दिखा नहीं पाओगे उसको, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, हमेशा हम लोग कौन सा व्यू लेते हैं, साइड व्यू लेते हैं। ये आपने नोटिस किया होगा, लेकिन क्यों लेते हैं इसको, इसके पीछे का रीजन आपको जरूरी है जानना, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग साइड व्यू लेते हैं तो हम लोग रिप्रेजेंट कर पाते हैं, हम लोग बता पाते हैं कि भाई ये सोर्स हो गया आपका, यहां से लाइट रे आ रहा है, इंसिडेंट करके आपको दिख रहा है, ठीक है। हम लोग यहां से इमेज फॉर्मेशन भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, यानी रे डायग्राम जो है हम लोग यहां से बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा व्यू लेते हैं, साइड व्यू लेते हैं, ठीक है। यहां तक उम्मीद क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब एक छोटी सी बात और,
अब एक छोटी सी बात और वो भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्लियर कर लिया यहां तक कि मिरर क्या होता है, ठीक है। मिरर क्यों, अच्छा कौन सा व्यू लेते हैं, साइड व्यू लेते हैं कि फ्रंट व्यू लेते हैं, यहां तक क्लियर कर लिया हमने। मिरर को क्यों कोट करते हैं यहां तक समझ आ गया। अच्छा एक सोचने वाली बात यह है कि मिरर को सिल्वर से कोट करते हैं, सिल्वर और एमोनिया से कोट करते हैं, ठीक है। एमोनिया का तो समझ आ रहा है, ठीक कि गैस होता है, लेकिन सिल्वर का क्या लॉजिक है, ठीक है। सिल्वर वाला क्या लॉजिक है, सिल्वर को हम लोग कैसे कोट करते होंगे, ठीक है। सिल्वर को हम लोग क्या करते होंगे, ग्लास के ऊपर कैसे कोट करते होंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक ग्लास सरफेस भी हो सकता है आपका, मेटेलिक सरफेस भी हो सकता है, कोई भी सरफेस हो सकता है, एक प्लेन सरफेस हो सकता है, लेकिन हम लोग चूज किसको करते हैं, ग्लास सरफेस को चूज करते हैं, ठीक है। क्यों चूज करते हैं, ताकि इससे रिफ्लेक्शन जो होता है वो बेहतर होता है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इसका जो कोटिंग होता है इस पर, ठीक है, ग्लास पर जो कोटिंग होता है वो बेहतर होता है, इसलिए हम लोग ग्लास सरफेस को चूज करते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो क्लियर हो गया आपका। अब सोचने वाली बात है कि सिल्वर को हम लोग कैसे कोट करते हैं। यहां से भी क्वेश्चन मन में आ सकता है कि ठीक है आप कोट कर रहे हो, एमोनिया तो गैस है उसको आप कोट कर सकते हो, लेकिन सिल्वर को हम लोग कैसे कोट करते हैं, ठीक है, इसको भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सिल्वर रड लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सिल्वर रड लेते हैं, ठीक है। अच्छा फिर क्या किया जाता है, सिल्वर रड को हिट किया जाता है। जो सिल्वर रड हम लोग लेते हैं, ठीक है, सिल्वर रड को हम लोग क्या करते हैं, हिट करते हैं, ठीक है। सिल्वर रड को हम लोग क्या करते हैं, हिट करते हैं। अब सोचने वाली बात है कि कैसे हिट करते हैं, ठीक है। इसको जो हम लोग एक सील्ड चैम्बर में हिट तो करते हैं, लेकिन कहां पे हिट करते हैं, हम लोग उसको एक सील्ड चैम्बर में हिट करते हैं, ठीक है। सील्ड चैम्बर में हम लोग क्या करते हैं, हिट करते हैं। अच्छा सोचने वाली बात है कब तक हिट करते हैं, टिल इट इवोपरेट, जब तक वो इवोपरेट ना हो जाए, ठीक है। जब तक वो क्या हो जाए, इवोपरेट ना हो जाए, तब तक हम लोग क्या करते हैं, हिट करते हैं, ठीक है। किसको हिट करते हैं, सिल्वर रड को हिट करते हैं, ठीक है। सिल्वर रड को हम लोग क्या करते हैं, हिट करते हैं। कब तक हिट करते हैं, जब तक आपका जो है वो जो है इवोपरेट ना हो जाए, ठीक है। अच्छा जब इवोपरेट हो जाएगा तो होता क्या है आपका, ठीक है। तो सिल्वर जो होता है आपका, ठीक है, ये जो सिल्वर था आपका ये कवर कर लेता है, ठीक है। ये क्या कर लेता है आपका, कवर कर लेता है। अच्छा सिल्वर तो कवर नहीं करेगा ना, सिल्वर वेपर, तो जो सिल्वर वेपर है आपका, ठीक है, ये क्या कर लेगा, कवर करेगा। सिल्वर वेपर कवर द मिरर, मिरर से अच्छा यहां पे आप ग्लास बोलो, क्योंकि मिरर तो अभी बना नहीं है कि नहीं। तो सिल्वर वेपर क्या करता है, कवर द ग्लास, कवर ग्लास, ये क्या करता है, अच्छे तरीके से ग्लास को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एमोनिया है, तो एमोनिया तो ऑलरेडी गैसियस फॉर्म पे है कि नहीं। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इजीली हम लोग क्या कर लेते हैं, कोट कर पाते हैं या पॉर कर पाते हैं, ठीक है। कोट बेहतर होगा, हम लोग बोलते हैं ये कोई कोट हो गया, ठीक है। तो सोचने वाली बात थी यहां पे कि कैसे सिल्वर को, ये तो गैसियस फॉर्म पे होता है, तो इसको तो कोट करना काफी आसान है कि नहीं। लेकिन इसको सोचना था कि इसको कैसे कोट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर रड लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। कब तक हीट करते हैं, जब तक वो इवोपोरेट नहीं हो जाता है, ठीक है। अच्छा जैसे इवोपोरेट होता है, ये क्या करता है, सिल्वर को पूरी तरह से कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि भाई वो क्या हो गया, कोट हो गया, सिल्वर से वो कोट हो गया, ठीक है। अच्छा यहां ये भी क्लियर हो गया अच्छे तरीके से सिल्वर से कैसे कोट करते हैं। अब एक चीज और देखो, अब देखो ध्यान से, जो कोटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कोटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और सोचने वाली बात है कि कोटिंग कैसे करेंगे, फ्रंट से करेंगे कि बैक से कोटिंग करेंगे। मतलब कोटिंग जो है दोनों तरीके से कर सकते हैं, है कि नहीं। सिल्वर से भी सॉरी बैक कोटिंग भी कर सकते हैं और फ्रंट कोटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी है कि नहीं बात, सोच सकते हैं इंसान की कैसे कोट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो नॉर्मली हम लोग जो देखे होगे आप हम लोग जो कोटिंग करते हैं, ठीक है, हमारे घर में जो मिरर होते हैं, नॉर्मली जो मिरर होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कैसे कोटिंग करते हैं, बैक कोटिंग होता है उसका, ठीक है। उसका जो कोटिंग होता है वो कैसा कोटिंग होता है, बैक कोटिंग होता है, ठीक है। लेकिन अगर टेलीस्कोप की बात करोगे आप, ठीक है, तो टेलीस्कोप में क्या होता है, फ्रंट कोटिंग होता है। तो कोट आप कैसे भी कर सकते हो, फ्रंट से कोट करो या बैक से कोट करो, क्योंकि आपका कोटिंग का जो ये है कि कैसा कोट करो, ये टोटली डिपेंड कर रहा है आपका कि किधर से आपने रिफ्लेक्ट कराना है, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। आप बैक कोटिंग भी कर सकते हो और फ्रंट कोटिंग भी कर सकते हो। और फ्रंट कोटिंग कहां पे होता है तो आपको पता होना चाहिए, दैट इज टेलीस्कोप में। और बहुत सारे डिवाइसेज होते हैं, तो हम लोग देखिए, क्योंकि टेलीस्कोप हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है, टेलीस्कोप हमारे सिलेबस का है, हमको टेलीस्कोप स्टडी भी करना है, तो इसीलिए हम लोग टेलीस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि आपका जो कोटिंग है, बैक कोटिंग भी पॉसिबल और आपका फ्रंट कोटिंग भी पॉसिबल है। अच्छा एक बात और,
ठीक है, यहां तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हमें एक छोटी सी बात और करनी है, हमने बात करनी है कोटिंग। ठीक है, कोटिंग। अब देखो कोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो भी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि आप क्या करो, सिल्वर और एमोनिया का मिक्सचर करो आप। ठीक है, एल्युमिनिया का और एमोनिया का मिक्सचर करो। तो ये जो कोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, या इसको ऐसे बोलो जो कोटिंग टेक्निक है, ठीक है, कोटिंग का जो टेक्निक है, इस टेक्निक को सबसे पहले जस्टिस वॉन लीविंग ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। और कब इंट्रोड्यूस किया था? तो 1835 में, यानी 1835 में ये जो कॉन्सेप्ट था। ठीक है, देखो पहले भी कोटिंग होता था। ठीक है, कोटिंग पहले भी होता था, लेकिन ये जो साइंटिफिक मेथड है, ठीक है, साइंटिफिक जो मतलब इसका तरीका है, इस तरीके को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करा था? जेवी लिविंग ने। इसको शॉर्ट में बोलते हैं जेवी लिविंग ने क्या करा था? सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा था, बताया था। और कब बताया था? 1835 में क्या करा था? उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, अब देखो ध्यान से अब दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया कि आप क्या कर सकते हो, सिल्वर का और एमोनिया का मिक्सचर से भी कोट कर सकते हो, आप एल्युमिनिया का और एमोनिया का मिक्सचर से भी आप कोट कर सकते हो। ठीक है, अब दोनों कोटिंग में डिफरेंस क्या है? ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर आप देखो, हम लोग क्या करते हैं, कलर आपको पता होगा। ठीक है, क्रोमा, क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर। ठीक है, क्रोमा आपको पता है ना? क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर। अच्छा, कलर आपको पता होगा, कलर नॉर्मली दो तरह के होते हैं। ठीक है, दो तरीके से, अच्छा इसको तीन तरीके में क्लासिफाई कर लो। कौन कौन से कलर होते हैं आपको पता होगा? एक होता है प्राइमरी कलर, ठीक है, एक होता है आपका सेकेंडरी कलर, है कि नहीं, और एक होता है आपका कंप्लीमेंट्री कलर। अगर कलर देखा जाए सिंपल तरीके से, तो कलर नॉर्मली तीन तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, कलर यानी क्रोमा। ठीक है, कलर यानी क्या चीज? क्रोमा। ठीक है, तीन तरह कलर होते हैं, एक प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और क्या चीज? कंप्लीमेंट्री कलर। ठीक है, तो प्राइमरी कलर क्या होता है आपको पता होगा? दैट इज आरबीजी, यानी रेड ब्लू ग्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री कलर। सेकेंडरी कलर भी आपको पता होगा कि एक इसमें से कोई भी दो कलर, यानी कोई भी दो प्राइमरी कलर को मिला के जो कलर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कलर। अच्छा, कंप्लीमेंट्री कलर क्या होता है कि कोई भी इन तीनों को मिला के, चाहे कोई भी तीन कलर को मिला के अगर आपको व्हाइट मिल जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री कलर। क्या हमको कंप्लीमेंट्री कलर से कोई मतलब नहीं है, कलर से भी हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मेनली समझना है कि हम लोग देखो कर क्या रहे हैं, हम लोग आरबीजी का ले रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? आरबीजी को कंसीडर कर रहे हैं, यानी हम लोग जो है प्राइमरी कलर को कंसीडर कर रहे हैं। देखो ध्यान से, अगर हम लोग उसमें ब्लू लाइट गिराते हैं, तो ब्लू लाइट जो है, ठीक है, हमारे पास सपोज दो मिरर है। ठीक है, हमारे पास सपोज क्या कर लेते हैं? दो मिरर हमारे पास है, एक ये मिरर हो गया और एक हो गया हमारे पास ये मिरर हो गया। ठीक है, इसको हम लोग मिरर ए ले लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं मिरर बी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अच्छा ये जो मिरर है ए और दूसरा बी मिरर है। ठीक है, जो पहला मिरर है उसको हम लोग ने किससे कोट किया हुआ है? सिल्वर और एमोनिया से हमने कोट किया हुआ है। जो दूसरा मिरर है उसको हमने एल्युमिनिया से और एमोनिया से हमने क्या करा हुआ? कोट किया हुआ। ठीक है, अच्छा हम लोग क्या करते हैं? बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं? प्राइमरी कलर को, यानी आरबीजी, प्राइमरी कलर यानी रेड ब्लू ग्रीन को हम लोग क्या करते हैं? स्ट्राइक कराते हैं। ठीक है, देखो कलर यानी कलर को ऐसे समझो आप, कलर होता क्या है? तो वेवलेंथ। ठीक है, कलर को आप ऐसे समझो, वेवलेंथ होता है। ठीक है, ठीक है, ऑफ सर्टेन लाइट। ठीक है, या सर्टेन लाइट का जो वेवलेंथ होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कलर। एक खास तरह का जो वेवलेंथ होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कलर। ठीक है, सिंपल से ऐसे समझो आप। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ब्लू लाइट को गिराते हैं। तो ब्लू लाइट को देखा जा रहा है क्या कि ब्लू लाइट जो है, ये जो ए वाला है आपका, ए यानी सिल्वर और एमोनिया का जो मिक्सचर है 97% तक रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। ग्रीन को ये 99% तक रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, और रेड को ये क्या कर रहा है? 99% तक क्या कर दे रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा फिर क्या किया जाता है? सेम आपका आरबीजी को, यानी यहाँ पे हमने बीजीआर लिखा हुआ है, इसको मिरर बी पर स्ट्राइक कराया जाता है। ठीक है, तो ये देखा जाता है क्या कि ब्लू को ये 92% ही रिफ्लेक्ट कर पाता है, ये 90% को, रेड को कितना कर पाता है? ये 90% को ही रिफ्लेक्ट कर पाता है। ठीक है, तो इस अच्छा यहां से दो कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं। ठीक है, एक कंक्लूजन ये आ रहा है कि जो आपका ये जो मिरर है, यानी ये आपका बेस्ट रिफ्लेक्टर है, यानी ये आपका बेस्ट मिरर इसको बोल सकते हो आप, है कि नहीं? इसको आप क्या बोल सकते हो? बेस्ट मिरर है, रादर देन किसके कंपैरिजन में? बी के कंपैरिजन में, है कि नहीं? ये बेस्ट मिरर है आपका। ठीक है, अच्छा एक तो ये क्लियर हो जा रहा है। अच्छा दूसरा, इससे देखो क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है। देखो ध्यान से, आपका जो है 100% जो हो रहा है किसी में नहीं हो रहा है, 100% जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो किसी में नहीं हो रहा है। कितना भी आप पॉलिश सरफेस कर लो, ये ध्यान में रखना आपने कि 100% रिफ्लेक्शन कभी नहीं होता है, क्योंकि तीन प्रोसेस हमेशा साथ साथ होंगे। रिफ्लेक्शन भी साथ साथ होगा, रिफ्रैक्शन भी, और क्या चीज? एब्जॉर्प्शन भी होगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन भले हो ना हो, लेकिन आपका ये जो एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस है, ठीक है, रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन आपका साथ साथ होना ही होना है। ठीक है, तो ये हमने आज क्या करा? कोटिंग के बारे में बेसिक हमने नॉलेज गेन किया। ठीक है, अगले क्लास में क्या करेंगे? इमेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है।